रासायनिक खाद्य से खेतों के साथ मानव स्वास्थ्य को काफी खतरा पहुंचता है और यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में लखनऊ के किसानों का जैविक खेती की ओर तेजी से रुझान बढ़ रहा है। किसान अपने खेतों में रासायनिक खाद्य का उपयोग करना छोड़कर जैविक खाद्य का ही उपयोग कर रहे हैं। जैविक खेती से कम खर्च में अच्छा उत्पाद भी बेहतर ढंग से तैयार हो रहा है। वही खेतों के मिट्टी के परीक्षणकर्ता प्रवीण तिवारी का क्या कुछ कहना है, इस पर आप सुनिए। खेती में लगातार रसायन के उपयोग से हमारी जो मृदा की क्वालिटी है, मिट्टी की क्वालिटी है, उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं आपको बता दें कि इससे जो फसलें उगती हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक साबित होती जा रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि राजधानी के अब किसानों ने जैविक खेती की तरफ रुख किया है, रासायनिक खेती से मुंह अपना मोड़ लिया है। इस वक्त की बात करें तो हम राजधानी लखनऊ के सिसेंडी गांव में हैं और यहाँ के तमाम किसानों ने जैविक खेती की तरफ रुख किया है। हमारे पीछे देख रहे हैं, ये आलू का पूरा खेत है जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेत है, पूरी तरह से जो केमिकल रहित खेती की जा रही है, केमिकल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। तो हमारे साथ में जो किसान है उनसे हम बात करते हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरी जैविक खेती कर रहे हैं और कितने एकड़ में पूरा कर रहे हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? सुनील गुप्ता। गुप्ता जी, बताइए जैविक खेती का ख्याल कैसे आया, किस तरह से आप इसको कर रहे हैं पूरा? जैविक खेती का ख्याल इसलिए आया क्योंकि जो हम लोग अभी तक रसायन कर रहे थे उससे क्या हो रहा था कि रोज का रोज जो है हमारा यूरिया डीएपी का पैकेट बढ़ता चला जा रहा था और जो पैदावार थी वहीं पे स्थायी थी। अगर आज को मैंने 1 बोरी यूरिया डाला तो कल मेरे को 1.5 डालना पड़ेगा। अगर नहीं डालेंगे तो वही वो पैदावार नहीं आएगी। और ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ने का कारण सिर्फ आप ये देखिए कि ऑर्गेनिक की तरफ जो भी चीजें हो रही हैं उससे क्या हो रहा है, पैदावार अच्छी हो रही है, मिट्टी स्वस्थ हो रही है और जो लोग इसको यूज करेंगे वो लोग भी स्वस्थ होंगे। तो कितना आप किसान जैविक खेती की तरफ रुख कर रहा है? आपके गांव में लगभग कितने किसान ऐसे जो जैविक खेती कर रहे हैं? हमारे यहाँ 10% लोग जैविक खेती कर रहे हैं और लोगों का रुझान जैविक खेती की तरफ अब दिन का दिन बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि जो भारत गवर्नमेंट है वो भी जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल, ये राजधानी लखनऊ के युवा हैं, किसान हैं जो अब जैविक खेती की तरफ रुख किए हैं। लगातार इनको भी पता है कि जैविक खेती से हमारा शरीर और जो मिट्टी की क्वालिटी है वो भी स्वस्थ रहेगी। तो ऐसे में देख सकते हैं कि अब किसान जो रासायनिक खेती है उसको छोड़कर कहीं ना कहीं अब जैविक खेती की तरफ रुख करता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। वहीं हमारे संवाददाता जय शुक्ला ने जैविक खेती करने वाले किसानों से खास बातचीत की है, देखिए। इस वक्त देखा जाए तो जो किसान है वो रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती की तरफ रुख कर रहा है क्योंकि जिस तरह से जो हमारे शरीर को जो रासायनिक खेती कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त हम सॉइल टेस्टिंग लैब में है, ये राजधानी लखनऊ का सिसेंडी एरिया, और यहाँ हमारे पीछे देख रही है ये मिट्टी की टेस्टिंग की एक प्रयोगशाला है जहाँ पर जो उसके विशेषज्ञ हैं वो लगातार मिट्टी की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। हम उनसे जानकारी लेते हैं कि जब अब जो मिट्टी आ रही है इनके पास में टेस्टिंग के लिए, आखिर क्या गुणवत्ता वाली वो मिट्टी है। सर, इंडिया न्यूज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से अब किसान ज्यादातर जैविक खेती की तरफ रुख कर रहा है, ऐसे में आपके पास मैं देख रहा हूँ तमाम सॉइल टेस्टिंग के लिए आई हुई है, तो क्या अब निकल के सामने आ रहा मिट्टी में कितने पोषक तत्व बचे हैं? सबसे बड़ी चीज भैया, जो रसायन का जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है किसानों द्वारा, ये मिट्टी को एक तरह से मारे दे रहे हैं। उसके जो अपने पोषक तत्व की क्षमता थी खत्म होती जा रही, जो भविष्य में हमें कहीं ना कहीं इस स्थिति में खड़ा कर देगा कि कुछ भी पैदा नहीं होगा। इसलिए अच्छा है कि हम जैविक खेती की तरफ आए। हमारे पास जितने भी सैंपल आते हैं उनमें अधिकतर यूरिया और डीएपी इस तरह की चीजें डालने से इतना ज्यादा उनकी मात्रा बढ़ गई चुकी है कि उसके अलावा बाकी पोषक तत्व उसमें है ही नहीं। मिट्टी में फास्फोरस नहीं मिलता, पोटेशियम नहीं मिलता, मैग्नीशियम नहीं मिलता, उसमें बस ज्यादा से ज्यादा यूरिया और नाइट्रोजन के ही तत्व पाए जा रहे हैं। जो अगर आने वाले समय में अगर इसी तरह से किसान यूरिया और डीएपी का यूज करता रहा तो आने वाले समय में क्या गुणवत्ता रह जाएगी मिट्टी की? कुछ नहीं, बस हम एक कह सकते हैं, एक सोइल टेस्टर होने के नाते कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम सिर्फ जहर खा रहे होंगे और कुछ नहीं। तो सर, ये बताइए कि जिस तरह से हम इतना ज्यादा यूरिया और डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या जैविक खेती की तरफ किसान को रुख करना चाहिए? क्या विकल्प बचा है इसका? जैविक के अलावा विकल्प कोई बचा ही नहीं। और आपके लिए बता दूं जानकारी के लिए कि पिछले के दिनों में WHO ने एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कहा था कि अगर हम इसी तरह से यूरिया और इन पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते रहे तो 80% के ऊपर लोग कैंसर ऐसे लोगों से ग्रसित हो जाएंगे। तो जिसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर सीधा पड़ ही रहा है और दिन पर दिन आपको दिख रहा है।
और इसके परिणाम भविष्य में गंभीर होते जाएंगे अगर हम इस तरफ से नहीं हटते हैं तो। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ सॉइल टेस्टर्स जिन्होंने बताया कि किस तरह से अभी तक जितनी भी इन्होंने मिट्टी की जांच की है उसमें कहीं ना कहीं जो पोषक तत्व हैं वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। इसका चलिए अब सीधे